साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूं एक और वीडियो। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज शुरुआत करने वाले हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस, इसको डिटेल में समझेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। पास्ट कंटिन्यूअस में सबको पता है बाज या बर इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, बाज या बर इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। और बात करते हैं मेन वर्ब की, तो कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा की तरह वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ये वर्ब का चौथा रूप होता है। साथियों, कंटिन्यूअस टेंस की एक खास बात यह है, चाहे वो परफेक्ट का कंटिन्यूअस हो या फिर वो सिंपल कंटिन्यूअस हो, उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है। टेंस हमारे 3 तरीके के होते हैं और उसके हर प्रत्येक तरीके के 4 पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट के लिए स्पेशल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म। तो यहां कंटिन्यूअस है तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम? आईएनजी फॉर्म। अब बात करते हैं इसकी पहचान क्या है। पहचान 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 इसकी होती है हमारी रहा था। रहा था मतलब पास्ट और रहा मतलब कंटिन्यूअस। रही थी, रहे थे, इस तरीके के वर्ड इसके अंदर आते हैं। ये होगी हमारी इसकी पहचान। बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इसके? देखिए, कोई भी टेंस हो, किसी भी तरह का टेंस हो, उसके 4 पार्ट होते हैं, हमारे 4 भाग होते हैं उसके अंदर। एक तो हमारा होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है हमारा निगेटिव, और तीसरा होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। 4 तरह के प्रत्येक टेंस के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। चूंकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस, इसीलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब बाज या बर यहां पर लगा देंगे। फिर हमारी आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट कंटिन्यूअस की और मेन वर्ब लगा रखी है, तब ये पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव बना है। निगेटिव का भी प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, और उसके बाद लगाते हैं मेन वर्ब, चूंकि ये कंटिन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव हुआ। जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ अंत ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर। सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का पूरा स्ट्रक्चर अगर हम यहां उतार दें, तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमारा सिंपल सा एक नियम है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो नोट सब्जेक्ट के दोनों तरफ किसी भी जगह लगा सकते हैं, यानी पहले भी और बाद में भी। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हुए। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब बाज या बर की। मैं यहां पर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनने वाला हूं, क्योंकि सबको पता है बाज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, और बर जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। ये कोई खास बात नहीं, सबको पता होती है। कुछ एग्जांपल समझते हैं। वह मैदान में खेल रहा था। वह मैदान में खेल रहा था मतलब पास्ट, रहा मतलब कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इसके अंदर कोई निगेटिव वर्ड है? निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव तो है नहीं है। अब इसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है आपको, यानी दोनों इंट्रोगेटिव भी नहीं है। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर पे बेस है, इसको वहां से ही बनाएंगे। वह, ही, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वाज, ही वाज, यहां तक पहुंचे। अब मेन वर्ब काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने को बोलते हैं प्ले, और उसकी में लगाएंगे आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। अब बात कर रही अदर वर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अदर वर्ड क्या है? मैदान में इन द फील्ड, मैदान में। एक सेंटेंस ये हुआ। इसको अगर मैं निगेटिव बना दूं, मैं मैदान में नहीं खेल रहा था। मैं मैदान में नहीं खेल रहा था
था मतलब पास्ट, रहा मतलब कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पर एक नई शब्द आ गया, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव। तो निगेटिव वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा निगेटिव में, सब्जेक्ट आई, आई के साथ बाज या वर्ब में से वाज, आई वाज, नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। अब आएगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम क्या हो रहा है, खेलने का, खेलने को कहते हैं प्ले, और उसमें आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। अब बचा अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अदर वर्ड क्या है, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ये हमारा एक सेंटेंस तैयार हुआ, ये हमारा एक सेंटेंस तैयार हुआ। इसी के आगे हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप, इस तरफ आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होगा, वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड रख देंगे। कैसे, क्या, क्या वह सो रही थी, क्या वह सो रही थी, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव, वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस कौन सा है, थी पास्ट रही कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बाज या बर आएगी शुरू में। तो बाज या बर में से क्या लगाएं, वह के लिए वाज, वाज, सब्जेक्ट सी, वाज सी, काम क्या हो रहा है, सोने का, सोने को बोलते हैं स्लीप, आप सबको पता है, और इसमें आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। ये सेंटेंस हुआ हमारा कंप्लीट। इसी को सेकंड टाइप बनाते हैं, इसी को सेकंड टाइप बनाते हैं। सेकंड टाइप कैसे होगा, वाक्य के बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, जैसे कि वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव तो है, सेकंड टाइप है या फर्स्ट टाइप, ये बताएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यदि शुरू में है तो फर्स्ट टाइप, और बीच में है तो सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग ही रख देंगे। सबसे पहले क्या के लिए व्हाट, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बाज या बर में से क्या लगाएं, बाज लगाएं या बर लगाएं, ये बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है हमारा, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वाज, व्हाट वाज ही, और हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का बहुत सिंपल सा एक वीडियो है, इसको आप देखिए। यदि आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, आसानी से आप समझ पाएंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस का इससे आसान वीडियो आपको नहीं मिल सकता, इससे आसान भाषा में आपको नहीं मिल सकता। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी यदि प्रश्न है, कोई भी यदि आपका कोई सेंटेंस है, कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम जरूर ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बात अगली वीडियो में करते हैं।